हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पे। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था डायमंड का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट भी एक तरह से सॉलिड ही है, एक कार्बन की अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्पेशली फॉर आईएससी बोर्ड ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्पेशली प्रिपेयर कर लेना इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले इट इज़ अ डार्क ग्रे सब्सटेंस विद अ मेटेलिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को समझते हैं सबसे पहले। तो आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जो पेंसिल है इसकी जो टिप है वो ग्रेफाइट की बनी है, और ग्रेफाइट एक्चुअली में ऐसा दिखता है। तो यू कैन सी द लस्टर। लस्टर मीन्स चमक, ठीक है। और मेटालिक लस्टर मीन्स मोस्टली मेटल्स में ही चमक होती है ना, इसलिए मेटालिक लस्टर वर्ड दिया है। और इट इज़ अ डार्क ग्रे सब्सटेंस, तो इसका कलर डार्क ग्रे होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ग्रेफाइट की। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीसी इन टच। आपने देखा होगा कि जब भी पेंसिल की वो आगे की टिप जब टूट जाती है, तो अगर आप उसको टच करो तो यू फील लाइक वेरी मच चिकना चिकना फील होता है, लाइक ऑयल होता है ना, थोड़ा उस टाइप में यू विल फील इट। नाउ नेक्स्ट इज इट लीव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर, वेरी कॉमन थिंग। तो हमें पता ही है। इसके बाद में इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने आप में एक पॉइंट है। द रीज़न इज़ कि कार्बन के जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं ना, दे आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट है। अब इसका क्या रीज़न है कि वो है, तो इसका रीज़न देख लेते हैं हम। इसका जो रीज़न है कि ग्रेफाइट क्यों एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि कार्बन इन ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो उससे क्या होता है, विच मीन्स कि इसमें एक ऑर्बिटल खाली है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। इन sp2 स्टेट हमें पता है कि एक 2p ऑर्बिटल जो है वो खाली है, ठीक है। और उसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी नहीं हो सकता। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है एंड इट यूटिलाइजेज ओनली 1 2s and 2 2p orbitals। with an unpaired फ्री इलेक्ट्रॉन। यही मेन चीज़ है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना पढ़ लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय डाइल्यूट एसिड्स एल्कली एंड क्लोरीन। अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेज इट स्लोली टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ it is not attacked by dilute acids like जितने भी डाइल्यूट एसिड्स हैं, यू नो व्हाट आर डाइल्यूट एसिड्स, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, ठीक है। देन एल्कलीज,
क्लोरीन, ये रिएक्ट नहीं करते इसके साथ. बट अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड सल्फ्यूरिक एसिड oxidizes it slowly to CO2, that is कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि K2Cr2O7 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसको और कैटेलाइज कर देता है. दैट्स वाई जो है ग्रेफाइट उसके साथ रिएक्ट कर पा रहा है, ऑक्सीडेशन हो पा रहा है. अदरवाइज डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं, यानी कि जो हल्के वीक एसिड्स होते हैं, वो एल्कलीज इवन, और क्लोरीन जो कि बहुत रिएक्टिव हेलोजन है, वो भी उनके साथ भी ग्रेफाइट अटैक या रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है. अच्छा, अभी हमें ना एक पॉइंट और करना है, दैट इज़ वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्वेश्चन है अपने आप में, तो हम ये करेंगे अभी. वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका आंसर देखते हैं. देखो, इसका रीज़न क्या है. सबसे पहले हमें पता है कि ग्रेफाइट में जो है, जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक p ऑर्बिटल तो पूरा खाली है ही है. ठीक है. उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. तो हमें क्या पता है कि दो p ऑर्बिटल भरे हुए हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. और एक p ऑर्बिटल खाली है. ओके, मतलब जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो जो खाली p इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ ना पाई बॉन्डिंग फॉर्म कर देता है. ठीक है. जिससे वो एक पूरी लेयर फॉर्म हो जाती है. इसी की वजह से वो एक लुब्रिकेंट भी है, क्योंकि लेयर फॉर्म कर पाता है ना पाई बॉन्डिंग की वजह से ग्रेफाइट. ओके. तो पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है. हमने भी बताया कि p ऑर्बिटल और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं इन ग्रेफाइट. सो इससे क्या हुआ है, इससे हुआ ये कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आ गई. ओके. एक बार मैं ये चीज़ आपको लिख के भी दिखा देती हूँ. तो इस इमेज में देखो आप, कार्बन जो है ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. कैसे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं. पाई बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहा है, 1 हो रहा है, बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने अभी बताया आपको, और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बचेगा पीछे उसमें. सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. तो सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन है 3. Hence, due to this free electron, what happens is carbon in graphite becomes a good conductor of electricity, and hence it conducts electricity. Second thing is also there, which says, क्या बोलता है इसके बाद में, क्या है, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी. Due to the extended delocalized pi bonding system, the entire layer slips over one another. मेनली तो यही बात है कि क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यही इसका एक रीज़न भी है कि क्या बोलते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. ओके. तो हम देखेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, क्या क्या यूज़ होते हैं ग्रेफाइट के. पहला, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड कार्बन आर्क्स. ये तो बहुत ही सिंपल है कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड कार्बन आर्क्स. सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स वर्किंग एट हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल्स.
ओके। उसके अलावा भी इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टफ पॉलिश एंड पेंट्स। स्टोव पॉलिश एंड पेंट्स, and it is used as a moderator. Moderator in atomic reactors. आई होप ये समझ आ गया होगा, इसके यूजेस भी पता चल गया है सारे आपको। ये तो लर्न ही करने हैं, इनका तो कोई बात ही नहीं है। और आपको समझ आ ही रहा है कि लेड पेंसिल में तो यूज़ होता ही है, स्टफ पॉलिश और पेंट्स में यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोड्स में यूज़ हो रहा है, कार्बन आर्क्स में यूज़ हो रहा है, क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इट्स लेयर स्लिप्स ओवर वन अनदर। वो हम अभी पढ़ेंगे, वो हमने अभी नहीं किया है वाला टॉपिक कवर। तो हमने यूजेस देख लिए, हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली ग्रेफाइट की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ग्रेफाइट। सबसे पहले आप देख सकते हो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज इन अ स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज़ कोवेलेंटली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स लाइंग एडजेसेंट टू इट। इसकी एक प्लेनर हेक्सागोनल रिंग बनती है, वो आप देख सकते हो, प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। ये ब्लू डॉट्स मिलके बना रहे हैं ना हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल मीन्स 6 साइडेड और एक क्लोज रिंग, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन दीज रिंग इज 1.2 1.42 एमस्ट्रॉन्ग विच इज इक्वल टू 142 पिकोमीटर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो दो वो हैं, जो दो शीट्स हैं या दो लेयर्स हैं यही हेक्सागोनल रिंग्स की, वो एक दूसरे से किस तरह से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग से, ठीक है। 1.42 एमस्ट्रॉन्ग तो इनकी हेक्सागोनल लेयर का जो एक दो क्या बोलते हैं दो कार्बन बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है। बट जो बॉन्ड लेंथ दो क्या बोलते हैं पूरी लेयर्स के बीच में है, दो लेयर्स के बीच में है, दैट इज़ 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन is sp2 hybridized। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है कि इट इज कोवेलेंटली अटैच्ड इन ग्रेफाइट ईच कार्बन is covalently attached to 3 neighboring carbon atoms ठीक है। planar hexagonal rings are formed। The hexagonal rings constitute huge sheets, ठीक है। The hexagonal एक शीट सी बना देती है, हेक्सागोनल रिंग्स जो होती है ना मिलके, और लेयर्स बना देती है एटम्स की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो बात हो रही है यहाँ पे। तो दो हेक्सागोनल रिंग्स कंस्टिट्यूट huge sheets or layers of atoms। एक और चीज़ है, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस
वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं तो हमें पता ही है, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है ना, शीट्स एक दूसरे से थोड़ी दूर हैं पर थोड़ी बहुत तो फोर्स होगी। तो वो थोड़ी बहुत फोर्स जो है वो वीक वंडरवाल फोर्स है, यानी कि वंडरवाल्स फोर्स है, वो अपने आप में एक वीक फोर्स होती है ये। द शीट्स आर नॉट फर्मली अटैच्ड। क्यों है वीक वंडरवाल फोर्स? क्योंकि पाई बॉन्डिंग की एंट्री हो गई है ना, इसलिए। अदरवाइज कार्बन हमने देखा था, कार्बन का एक और एलोट्रॉप हमने देखा था डायमंड, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन ये कैसा है? इट हैज़ वेरी वीक फोर्सेस, ये उतना हार्ड नहीं है, तो सॉफ्ट मेटल है। कितना डिफरेंस है, यू कैन सी। तो द शीट्स आर नॉट फर्मली अटैच्ड एंड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ये जो पॉइंट है कि वीक वंडरफॉल्स की फोर्सेस की वजह से जो शीट्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से अटैच नहीं होती और एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर पाती हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, वो रीज़न है ये पॉइंट, कि क्यों ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, एज अ ग्रीस यूज़ किया जाता है। ये उस चीज़ का एक रीज़न है, क्योंकि इसमें हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस क्या करती हैं? ड्यू टू दीज फोर्सेस, क्योंकि ये बहुत वीक हैं, वो एटम्स जो है एक जगह रुक नहीं पाते, तो वो एक दूसरे से फर्मली, या ग्रिप नहीं होती उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से वो स्लाइड करते रहते हैं। हाँ, वो एक मेटल की तरह स्टेबल है, लेकिन जो एटम्स हैं वो स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से, इसीलिए एक ग्रीसी सब्सटेंस है, सिंपल सी बात है। एंड इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल ऑल्सो। सॉफ्ट मेटल भी क्यों है? इसी वजह से है, क्योंकि हेक्सागोनल शेप की इसकी रिंग होती है जो कि प्लेनर होती है। एटम्स जो हैं जो वो वीक वंडरवॉल फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो शीट्स हैं वो इसलिए फर्मली अटैच नहीं हैं, और जो शीट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। समझ गए? इट हैज़ लो डेंसिटी ऑल्सो, विच इज़ ड्यू टू द लार्ज सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। नाउ it has low density। क्यों है? ड्यू टू द लार्ज सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो हमने सब कुछ देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस graphite, you can ask me in the comment section below the video, and please subscribe my channel and share the video, guys. It will help many people, and hope it helped you also. Thank you so much.